तो आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10, और आज हमारा टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आयनीकरण रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको स्टडी करेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम दो पढ़ेंगे, एक E2 और एक E1। जैसे हमने SN2 और SN1 पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह हम E2 और E1 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले ना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या मुराद है। एलिमिनेशन तो आप जानते हैं ना, एलिमिनेशन रिमूवल। तो बीटा एलिमिनेशन इसका क्या मतलब होगा, जरा देखें स्टूडेंट। मेरे पास वो कार्बन जिस पर हैलोजन ग्रुप अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज कॉल्ड द बीटा कार्बन, बीटा। अब ये कार्बन बीटा, इस पर मौजूद ये हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन पर है ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। अब हमने क्या करना है, हमने किसी रिएजेंट का इस्तेमाल करके, रिएजेंट जो आमतौर पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, किसी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएजेंट का इस्तेमाल करके आपने अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यानी इधर से हैलोजन और इधर से हाइड्रोजन, इसको रिमूव करना। ये हाइड्रोजन ले लें, ये हाइड्रोजन ले लें, कोई लिखा, लेकिन आपने अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। जब ये, यानी आपने -HX, ये आपने दो एटम्स का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। अब क्या हुआ, अब इन दोनों अल्फा और बीटा के दरमियान यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, और यूं आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये डबल बॉन्ड, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्कीन, ये कहलाएगा अल्कीन। और इस तरह आपने क्या किया, आपने इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट किया बाय द रिमूवल ऑफ HX। HX is called hydrogen halide. HX is an acid. Hydrogen halide is an acid. और आपने इससे एसिड को निकाला बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट, हमने ना चैप्टर 8 में मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, उसमें इस रिएक्शन को डिस्कस किया था। हमने अल्कीन के जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन थे, उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या था हमारे पास रिएक्शन था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजन और एशन मीन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को और हैलोजन को रिमूव करवाते हैं। आज मैंने इसको नाम क्या दिया, आज मैंने इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहा। पहले मैं इसे क्या कह रहा था, पहले मैं कह रहा था दिस वन इज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और आज इसी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम कहते हैं दिस वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड द बीटा, बिकॉज द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, इसलिए दिस वन इज कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस वन इज कॉल्ड द बीटा। और इसमें प्रोडक्ट क्या बना, यहां से X और यहां से H निकलने के बाद इन दोनों के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड बना, एंड द प्रोडक्ट इज अल्कीन। दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट, ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये आगे फिर दो इनकी टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं E2 और एक को हम कहते हैं E1। अब हम क्या करेंगे, हम इन E2 और E1 को वन बाय वन इस लेक्चर में मैं आपको E2 रिएक्शन ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस ना रिएक्शन को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं
तो माय डियर स्टूडेंट आपको ना वो जो SN रिएक्शन थे, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, उसमें जो SN2 रिएक्शन था ना, अगर आप E2 को समझना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ SN2 रिएक्शन उसको कंपेयर करते जाओ और देखते जाओ। वो तो आपने अच्छी तरह याद किया हुआ है इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें। तो SN2 और E2 दोनों को कंपेयर करके याद करते जाओ। आए जरा E2 रिएक्शन क्या है। E2 रिएक्शन स्टूडेंट वन स्टेप इलिमिनेशन रिएक्शन, और वो जो SN2 पढ़ा था वो भी वन स्टेप था, तो ये भी वन स्टेप इलिमिनेशन रिएक्शन इन विच बोथ द एटम्स यानी हाइड्रोजन और हेलोजन, बोथ द एटम्स दोनों एटम्स और ग्रुप्स लीव साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड इट लीव साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, यानी जब अल्फा से हेलोजन रिमूव हो रहा होता है, एट द सेम टाइम बीटा से हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली कंसर्टेड प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस उसमें लीव कर जाते हैं और हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E2 रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। स्टूडेंट ये मेरे पास ना ब्रोमोइथेन है, दिस वन इज ब्रोमोइथेन। इसका रिएक्शन मैंने करवाया अल्कोहलिक KOH से, दिस वन इज द बेस अल्कोहलिक KOH। याद रखना, यहां पे एक अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप यहां पे ना स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आप कौन कौन से ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट? आप स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर ये KOH इन एथेनॉल इसको यूज कर सकते हैं। आप सोडियम एथोक्साइड इन एथेनॉल इसको यूज कर सकते हैं। आप सोडियम मेथोक्साइड इन मेथेनॉल इसको यूज कर सकते हैं। आप पोटाशियम टर्शीब्यूटाइल उसको आप ना यूज कर सकते हैं। ब्यूटोक्साइड, पोटाशियम टर्शीब्यूटोक्साइड, that can also be used as a strong base. These are various reagents which are used as a strong base and these are used in the elimination reactions. मैं इन चारों में से मैं अल्कोहलिक यानी KOH इन एथेनॉल, जिसे हम अल्कोहलिक KOH कह रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अब होता वाला क्या है, ये वाला कार्बन जिस पर ब्रोमीन है ये मेरे पास कहलाएगा अल्फा कार्बन और ये कहलाएगा बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन मैं आपको समझाने के लिए ना CH3 है तो एक हाइड्रोजन मैं यहां ले लेता हूं, तो ये CH2 है। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए नीचे लिखा। अब क्या होगा, अब अल्फा से हेलोजन यानी ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव होंगे। ये जो KBr को ले लेगा, KBr बन गया। OH इसके साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इस तरह ये क्या बन गया, वाटर। यूं अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान क्या एस्टेब्लिश हो गया, डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास बन गया C डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये KBr बन गया, पोटाशियम ब्रोमाइड, और साथ आपके पास क्या बना, वाटर। तो ये आपके पास इथीन, जिसे आप एथिलीन कहते हैं, इथीन, ये हासिल हुआ। स्टूडेंट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू E2 मैकेनिज्म। ये E2, इसमें ये जो आपने लिया ना, इसमें जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया, दिस वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन काम वो क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसकी तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन, it was first of all studied in 1920 by Christopher Ingold. इसने सबसे पहले E2 का मैकेनिज्म स्टडी किया था और इसके पास ना कई एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो आया था, उसकी बेस में इसने इसका मैकेनिज्म जो वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब मैकेनिज्म क्या है जरा देखें माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है। आप जानते हैं ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इन सब पे पार्शियल पॉजिटिव है। जिस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। ये मैंने ना
इस पे पार्शियल नेगेटिव, बाकी सब पे पार्शियल पॉजिटिव। एंड यू नो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, द कार्बन बियरिंग द हैलोजन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड दिस कार्बन एडजेसेंट टू द अल्फा, दिस वन इज द बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब हुआ क्या इसमें, होता ये कि आपके पास ये बेस आता है, दिस वन इज द बेस, ये बेस है, इट हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं नेगेटिव देता, दिस बेस, दिस वन इज द लीवस बेस एंड दिस लीवस बेस हैज इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा पहले क्या होता था, जो जब आपने SN2 को पढ़ा उसमें भी हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल था, यहां भी यही न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अब मैं इस न्यूक्लियोफाइल को मैं लीवस बेस कह रहा हूं। पहले क्या हुआ था, SN2 में क्या हुआ था, इसने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया था, ब्रोमीन यहां से निकल गया था, ब्रोमाइड आयन बनकर। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये वाला जो है, यानी दिस वन इज द लीवस बेस, मैं इसे लीवस बेस कह रहा हूं, लीवस बेस, इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी ये लीवस बेस इस कार्बन कह रहा हूं, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन, यानी ये लीवस बेस इसमें से इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट जब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये यहां से इधर शिफ्ट होते हैं, आई मीन ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, एक और बॉन्ड बनेगा 5 बॉन्ड, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस ब्रोमीन के पास चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या हो रहा है, लीवस बेस और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहां पे 4 इवेंट्स हो रहे हैं, 4 इवेंट्स हो रहे हैं। मैं ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई, इन दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। मैं इस ट्रांजिशन स्टेट में इन चारों इवेंट्स का दोबारा जिक्र करता हूं। देखो क्या हो कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन जिसे मैं कह रहा हूं, इसका अटैकिंग बेस के साथ बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, कार्बन ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन हैलोजन यानी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। 4 इवेंट्स हो रहे हैं, और ये चारों इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक ही वक्त में हो रहे हैं। दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में ये चारों काम हो रहे हैं। मैं आपको ना एक और अंदाज में समझाता हूं, जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना, ये मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल है, ये आप इसको गौर से देख सकते हैं। ये कार्बन जिसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, इसके साथ ये वाली कार्बन जो दिस वन इज कॉल्ड द बीटा कार्बन। इस पर मौजूद ये 3 हाइड्रोजन, दीज आर बीटा हाइड्रोजन, दे पोजेस अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन। ये आपके पास ना एक न्यूक्लियोफाइल आया, मैं इस न्यूक्लियोफाइल को लीवस बेस कह रहा हूं, इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस बेस, इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से ब्रेक होना शुरू होगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। ये 4 काम। अच्छा एक बात याद रखना, अगर हम ना स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेस पे उसके तनासुर में इसको डिस्कस करें, तो आपके पास ना ये चेंज इस तरह आती है, ये कार्बन जिसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी बीटा कार्बन जो है, बीटा कार्बन अपने हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है, sp3 से sp2 में लाता है, और यूं ये कार्बन कार्बन अल्फा बीटा दोनों sp2 हाइब्रिडाइज, और इनके दरमियान ये डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रिटिकली देखें, अब हो भला क्या रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी बीटा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है जिसे मैं अब ये बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है, इस हाइड्रोजन की ये जो प्लेन और ये जो हैलोजन कार्बन हैलोजन है, ऑल दीज मस्ट इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर ये सारे एक ही प्लेन में होंगे तब ही
जब ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, रिमूव होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आके पुश करेंगे और यू यहां से ब्रोमाइड आयन बन के निकल जाएगा। ये तभी पॉसिबल अगर ऑल दीज अकर इन द सेम प्लेन। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट लिव्ड, वेरी रिएक्टिव, हाईली एनर्जेटिक। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ये होगा, ये ब्रोमाइड आयन निकल गया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया और यूं आपके पास ये ईथीन का मॉलिक्यूल बन गया, ये ईथीन का मॉलिक्यूल बन गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके ना एनर्जी डायग्राम देखें, एनर्जी डायग्राम में देखेंगे ना, तो ये मेरे पास हैं रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्टेंट आपके पास क्या है? ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है और साथ आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल, जिसे मैं बेस कह रहा हूं। अब क्या होगा? जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एनर्जी इंक्रीज सिस्टम की करेगी और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पे जाके ये ट्रांजिशन स्टेट एस्टेब्लिश होगी, और मैंने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट में 5 डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, 4 डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। वो 4 इवेंट्स कौन कौन से हैं? पहला इवेंट है बेस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा इवेंट है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज, तीसरा इवेंट है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और चौथा इवेंट क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज। ये चारों काम साइमल्टेनियसली कंसर्टेड प्रोसेस में हो रहा है, एंड दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये आपके पास प्रोडक्ट की तरफ चले जाएगी। दिस रिएक्शन इज ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट से नीचे स्टेबल है। माय डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड बन गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट मेरे पास बना जी सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, दिस वन इज इथीन, प्लस ये BH बन गया, प्लस ये ब्रोमाइड आयन यहां से रिमूव हो गया। सिंगल स्टेप रिएक्शन। जितनी मैंने ऊपर बातें की है ना, अब वही बातें आगे रिपीट होती जाएगी। सिंगल स्टेप, द मैकेनिज्म दैट वाज डिस्कस्ड बाय क्रिस्टोफर इनगोल्ड। क्रिस्टोफर इनगोल्ड कहता है कि दिस वन इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन and this step is slow, and this one is the rate determinant. If a reaction consists of single step, that step is called the rate determining step. दूसरी बात, base attacks on the acidic hydrogen and hydrogen atom is removed simultaneously. यानी वो कहता है 2 काम, बेस का इस पर अटैक करना और हेलोजन एटम का, हेलोजन एटम, तो हेलोजन एटम का यहां से रिमूव होना, ये दोनों काम कंसर्टेड प्रोसेस में साइमल्टेनियसली हो रहे, एक ही वक्त में हो रहे। और अल्कीन इज फॉर्म्ड, ये द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड अल्कीन, आई मीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मोलेकुलरिटी हम क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दिस वन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक अल्काइल हैलाइड है, एक बेस है, तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वो उसकी क्या कहलाते हैं? मोलेकुलरिटी। तो इसकी मोलेकुलरिटी क्या है? 2। यूं ये कहलाएगा बाइमोलेकुलर रिएक्शन, बाइमोलेकुलर रिएक्शन। देखो, 2 molecules, I mean alkyl halide and base, are taking part in rate determining step. So its molecularity is 2, and this one is bimolecular reaction. This one is a bimolecular reaction. मैं लिखता हूं ना E2, तो ये जो 2 है ना, 2, ये 2 इसके मोलेकुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं और हम रिएक्शन काइनेटिक्स को डिस्कस करें। माय डियर स्टूडेंट, क्रिस्टोफर इनगोल्ड उसने ये ऑब्जर्व किया थ्रू एक्सपेरिमेंट के अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। जितनी आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतने गुना बढ़ेगा। अगर आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अगर आप बेस की कंसंट्रेशन डबल करें, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अगर आप इन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसकी बेस पर उसने रेट इक्वेशन डेवलप की, और रेट इक्वेशन क्या आ गई? रेट इक्वेशन आ गई, रेट दैट्स इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड and concentration of base.
मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं लिख रहा, मैं यहाँ बेस का जिक्र कर रहा हूं। क्यों मैं बेस लिखता हूं? ये जब मैं आपको SN2 और E2 का फर्क बताऊंगा ना, वहां मैं इस बात का वजाहत करूंगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। स्टूडेंट अब आप देखें, इसके ऊपर 1, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास E2 रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, बेस के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, यानी दोनों रिएक्टेंट के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। ओवरऑल अगर मैं रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लूं तो आप इनको ऐड कर लें, तो ओवरऑल जो OR है, OR मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। E2 is overall second order reaction। स्टूडेंट अब हम लास्ट में पढ़ते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कौन से अल्काइल हैलाइड जो E2 रिएक्शन ये देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स they undergo E2 reactions। ये बिल्कुल उसी तरह है स्टूडेंट, जिस तरह हम कहते हैं ना कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN2 रिएक्शंस, तो जो अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं वही अल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शन देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है उसकी जो पहली टाइप थी E2 रिएक्शंस, उसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।